वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कोर्ट के आदेश पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त की गई अवैध अंग्रेजी शराब पर बुलडोजर चला दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास भारी सुरक्षा में की गई इस कार्रवाई में करीब 80,000 की शराब की बोतलें नष्ट की गईं। जीआरपी क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि ये शराब वर्षों से मालखाने में जमा थी और अदालत की अनुमति के बाद इसे नष्ट किया गया। स्थानीय लोगों की भीड़ इस अनोखे दृश्य को देखने उमड़ पड़ी। जीआरपी का कहना है कि ये कदम अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा संदेश है। आज जो है माननीय न्यायालय के आदेश से जो अवैध शराब रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई थी, इसमें करीबन 100 मुकदमों का माल है, उसका जो है आज जो है निस्तारण किया गया है। सर, किस तरह से निस्तारण आप लोगों ने करवाया है? इसमें सारी शराब जो है निकाल करके उसको ज़मीन पे बिछाने के उपरांत जो है रोलर चलवा करके उसको नष्ट किया गया है। ये कहाँ से पकड़ी गई थी सर? ये रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई थी। विभिन्न प्लेटफार्मों से बिहार ले जाई जाती थी, वो पकड़े गया हुआ माल था जो हमारे मालखाने में था और कोर्ट के आदेश से इसको निस्तारित किया। सर, लगभग कितना माल होगा ये जिसका निस्तारण हुआ है? ये 650 के करीब जो है इसमें शराब की टेट्रा पैक बोतलें और वो लीटर है, 650 लीटर। अगर मार्केट की बात की जाए तो लगभग कितना आ जाएगा? ये मार्केट के हिसाब से तो ये कम से कम जो है 50 से 60 हज़ार के ऊपर की दर है। 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद को देखते हुए बेनियाबाग पार्क में बकरा मंडी मेले की शुरुआत 26 मई से हो गई है, जो कि 6 जून तक चलेगा। आयोजकों में मोहम्मद शिवाले मजीद और कलाम कुरैशी ने बताया कि मेले के लिए स्मार्ट सिटी से अनुमति मिल चुकी है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मेले में सीसीटीवी कैमरे, लाइट, पानी और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए चारा, पानी और टीन शेड लगाए गए हैं। दूर दराज से आने वाले व्यापारियों के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेले को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन की निगरानी भी सुनिश्चित की गई है। मेरा नाम मोहम्मद सालेह मजीद है। सालेह जी, किस तरह का मेला लग रहा है? कितने वर्षों से ये क्या है खास? ये कुर्बानी का मेला है जो बकरा ईद के मौके पर लगता है और ये मेला ये है कुर्बानी के लोग जानवर खरीद के आते हैं, अपने अपने घर कुर्बानी कराते हैं और ये कुर्बानी बहुत अहम है, वो इसको आदमी कराता है। और ये जो मेला चलेगा, ये मेला आप 26 मई से शुरू होगा और ये चलेगा 6 जून तक चलेगा। इस मेले में व्यापारियों की सारी सुख सुविधा है और जितना भी तिरपाल, टीन शेड, जितना लाइट, पानी, बत्ती, सारी व्यवस्था सब इंतजाम किया गया है और शासन प्रशासन की अनुमति से सारा ये काम हो रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए सारा सब हमारा सब इंतजाम सब सीसीटीवी कैमरा, जितना गार्ड, जितना सब प्रोटोकॉल, जितना सब पूरा लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से? काशीवासियों कहेंगे आप आइए आके बकरा देख के उसकी खरीदारी कीजिए, मेला का आनंद उठाइए। पर पर्ची क्या रेट रखा गया है? पर पर्ची अभी हम समझ लेते हैं, आपस में जो होता है उसको हम बता दिए मुनासिब। जो पिछली बार शायद 500 रुपये था, इस बार जो रहेगा वो देख किया जाता है, जो रहेगा कम से कम रखा जाएगा ताकि व्यापारियों की सुख सुविधा को देखते हुए। मऊ जिले के रानीपुर पुलिस ने पास्को एक्ट के मामले में 7 साल से फरार आरोपी संदीप कुमार उर्फ राजा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे वंचित अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत की गई। 24 मई 2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने दिल्ली के मंडवली फजलपुर इलाके में दबिश देकर संदीप को पकड़ा। आरोपी मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव का निवासी है और उस पर धारा 363, 366 व पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज है। गिरफ्तारी में एसआई अख्तर अली, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र यादव, कांस्टेबल ऋषभ द्विवेदी व अनुदेश दत्त शामिल रहे। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में 25 मई 2025 रविवार को स्वर्गीय सुनील दत्त की 20वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने की। श्री शकील ने बताया कि सुनील दत्त ने अपने 48 साल के फिल्मी करियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 70 के दशक में डाकुओं की भूमिकाओं से खूब प्रसिद्धि पाई।
1984 में कांग्रेस से सांसद बने और 5 बार संसद पहुंचे। उन्हें भारत सरकार ने 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब, पाकिस्तान में जो अब है, वहां हुआ था। वे हमेशा से देश हित के कार्यों में आगे रहते थे। इस अवसर पर हैदर मुलाई, चिंतित बनारसी, जावेद हुसैन, हाजी असलम, राहुल यादव, साहिर खान, इफ्तिखार हुसैन, गुड्डू सैयद, दुलारे हुसैन और जिशान कुरैशी जैसे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मेरा नाम शकील अहमद जादूगर, मैं वाराणसी डरवी शायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। शकील जी, किस तरह का मछली आज हम लोगों ने स्वर्गीय फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुनील दत्त साहब, जो देश के 5 बार के सांसद रहे और फिल्म अभिनेता थे और बेहतरीन कलाकार थे, जिन्होंने इस देश को 5 बार इस देश की सेवा करने का मौका मिला। 5 बार वो सांसद थे और 48 साल के अपने फिल्म कैरियर में 80 फिल्में उन्होंने बनाया। और देश के अंदर एक छवि रही जब सुनील दत्त साहब एक ऐसे महान कलाकार थे, जब देश के अंदर कोई आपदा होती थी, चाहे वो भूकंप की आपदा हो, चाहे वो आतंकी घटना हो, वो हमेशा सड़कों पे निकल जाते रहे और मजलूमों की, गरीबों की मदद करने के लिए वो आगे आते थे। चाहे वो तन मन धन से सुनील दत्त साहब इस देश की सेवा करते थे और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे सुनील दत्त साहब। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। कैंसर हॉस्पिटल में नरगिस दत्त के नाम से उन्होंने जो कैंसर पे अपना पैसा लगाया और देश के लिए कैंसर हॉस्पिटल का भी उन्होंने वो किया। और देश के वो खेल मंत्री जब थे, तो खेल मंत्री के दौरान उन्होंने जो है कम से कम नहीं तो आदिवासियों के बच्चों को, नटों के बच्चों को जो जंगलों में जाते थे और वो जाके उन बच्चों को ले आते थे और देश के राष्ट्र के मुख्य धारा में रखते थे। और वो जो खेल थे, जो उन्होंने प्रेरणा बच्चों को दिया। आज हम उनके पुण्यतिथि पर देश से हम मांग करते हैं, वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि दत्त साहब एक महान कलाकार के साथ साथ देश की सेवा भी उन्होंने किया है। 5 बार के वो सांसद भी थे। उनके नाम से, दत्त साहब के नाम से कम से कम बम्बई से एक ट्रेन चलाई जाए दत्त साहब के नाम से। यही उनके लिए आज उनकी पुण्यतिथि पे एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग है कि दत्त साहब के लिए एक ट्रेन चलाया जाए। आज उनकी पुण्यतिथि से, काशी से, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से हम ये मांग डरवी शायर क्लब द्वारा किया जा रहा है। जिला अपराध निरोधक कमेटी वाराणसी द्वारा 80 स्थित राणा जी मूवमेंट सभागार में भव्य शपथ ग्रहण एवं कार्यालय उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला प्रोविजन अधिकारी सुधाकर पांडे ने नागरिक सहभागिता से अपराध नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि जिला जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने समिति के कार्यों की सराहना की। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए समाज में शांति और सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। इस अवसर पर नवगठित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला सचिव एवं जेल पर्यवेक्षक के नेतृत्व में हुआ। समारोह के कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से आए वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। ये राजेश कुमार सिंह। राजेश जी, आज किस तरह का ये आयोजन है, क्या है? ये जो भी हमारे अपराध निरोधक समिति, जिले के अपराध निरोधक समिति के सदस्य और पदाधिकारीगण जो नए बने हैं, उन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह है, जो हमारे प्रदेश के चेयरमैन श्री कमलेश श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। उन्हीं के द्वारा एक शपथ दिलाया जाएगा सभी सदस्यों को और पदाधिकारियों को। कितने सदस्य आज यहाँ पे शपथ लेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचे? इसमें सदस्य और पदाधिकारी जिला और महानगर मिलाकर के 105 लोग हैं। अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन श्री कमलेश श्रीवास्तव जी हैं मुख्य अतिथि। और नहीं गलत, मुख्य अतिथि हमारे आपके वो है, और विशिष्ट अतिथि हमारे जेल के जो सुपरिटेंडेंट है, जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। और आपके सुधाकर शरण पांडे जी जो प्रोबेशन अधिकारी हैं, ये मुख्य हम लोगों के अतिथि हैं कार्यक्रम के। और उद्देश्य क्या है संस्था?
ये संस्था 1938 की ये संस्था है। ये महात्मा गांधी ने इस संस्था को स्थापित किया था कि अपराध विहीन समाज की स्थापना के लिए, समाज में अपराध की कमी हो, ऐसे गणमान्य लोगों को इस समिति से जोड़ा जाए जो समाज में अपराध की कमी हो। अच्छे लोग इससे समिति से जुड़े, महिलाएं हों पुरुष हों, सभी इस समिति से सभी समाज को लाभ मिले। जो भी काम हो इस समिति के द्वारा हम सब समाज में करते रहते हैं, चाहे थाने का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे कहीं भी किसी भी विभाग का हो, हम सब चढ़कर काम करते हैं और पुलिस और प्रशासन के साथ मिल करके हम सब त्योहारों पर अपना भागीदारी कराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद काशी की धरती पर स्ट्रीट वेंडरों ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया। ये यात्रा राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले चौकाघाट से लाहतारा फ्लाईओवर नाइट मार्केट तक निकाली गई। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सैकड़ों वेंडरों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों से काशी की सड़कों को गुंजायमान कर दिया। यात्रा ने ये संदेश दिया कि देश के छोटे छोटे व्यवसाय भी सेना के साथ खड़े हैं। इस आयोजन में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा, पार्षद मदन मोहन दुबे, रजनीश कन्नौजिया सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सेना के जवानों ने शौर्य और साहस का परिचय दिया है, उससे उत्साहित पटरी व्यापारी, शहर के जो हमारे पटरी व्यापारी हैं, आज हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को प्रणाम करने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जब देश की किसी भी तरीके की परिस्थितियां रही हैं, आप इतिहास गवाह उठा के देख लीजिए, देश की आजादी के पहले से लेकर आज तक हमेशा इस देश का पटरी व्यापारी देश की हर व्यवस्था में शासन के साथ, प्रशासन के साथ, अपने सैनिकों के साथ और देश प्राथमिकता को रखते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया है। और निश्चित रूप से पूरे देश का पटरी व्यापारी आज नरेंद्र मोदी जी के कदमों को मजबूत कर रहा है, अपने भारतीय सेना का उत्साह बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे बनारस में पटरी व्यापारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और सेना का आभार प्रकट कर रहा है। ये इंग्लिशिया लाइन चौराहे से रोडवेज होते हुए पुनः मलदैया होते हुए इंग्लिशिया लाइन आके समाप्त हाँ, पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, भारतीय सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए गली गली हर घर झंडा लगना चाहिए और हर देशवासियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के कोडर गांव में ग्रामीणों ने पड़री बाजार में नौपुरा सरहद तक जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। 7 साल पहले बनी लगभग 4 किलोमीटर लंबी ये सड़क पिछले 5 वर्षों से बदहाल स्थिति में है। इस मार्ग से रोजाना कई गांव पड़री, बरुआ, कोडर, नौपुरा, हकाम, कनकपुर, चितविशाओं के लोग आवागमन करते हैं, जो आजमगढ़ और गाजीपुर के मुख्य मार्गों से भी जुड़ता है। खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान राजन कुमार, हीरा यादव, सुनीता सुमारी, चंद्रभान, श्याम देव, दिनेश, शुभम, बीरा और संजय सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने जल्द मरम्मत की मांग की है। जिला अपराध निरोधक कमेटी वाराणसी द्वारा 80 स्थित राणा जी मूवमेंट सभागार में भव्य शपथ ग्रहण एवं कार्यालय उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला प्रोविजन अधिकारी सुधाकर पांडे ने नागरिक सहभागिता से अपराध नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि जिला जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने समिति के कार्यों की सराहना की। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए समाज में शांति और सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। इस अवसर पर नवगठित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला सचिव एवं जेल पर्यवेक्षक के नेतृत्व में हुआ। समारोह के कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से आए वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। हरिओम साहू, प्रभारी दक्षिण वाराणसी विधानसभा। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है दक्षिणी विधानसभा के संगठन को मजबूती देना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये लगा कि किन कारणों से हम दक्षिणी वाराणसी को हार जाते हैं, उसकी समीक्षा करा रहे हैं
उन कारणों को समाप्त करके अगला टारगेट है, लक्ष्य है कि दक्षिणी विधानसभा जो वाराणसी का को जीतना। उसको जीतने के लिए क्या क्या उपाय करना है उसकी तैयारी करने के लिए हम आए हैं। जो प्रमुख बिंदु है उन बिंदुओं पर हम पार्टी संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त कर रहे हैं। पार्टी के वे नेता जो इस समय निष्क्रिय हैं, घर बैठे हैं, उनको भी सक्रिय कर रहे हैं। वे लोग जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं उनको पुनर्वापसी करा रहे हैं और नए सिरे से पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे। क्या है, कुछ नया क्या है उसमें? पार्टी ऐसा क्या नया कदम उठाए कि जनता और जो पार्टी छोड़कर गए हुए वापस? जब जो पार्टी छोड़ के गए हैं उनसे मिलेंगे, उनसे पूछा जाएगा किन कारणों से आपने पार्टी छोड़ा, उसको दुरुस्त करेंगे। उसका प्लानिंग क्या है? कहने का मतलब आप कुछ तो रखेंगे अपनी बात। हम तो उनसे मिलेंगे ना, पहले जब मिलेंगे, जब वो अपनी बात को बताएंगे हमें प्रॉब्लम क्या है। अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि दक्षिण विधानसभा में क्या कमी रह गई थी जो आप पिछला चुनाव हारे और अगला चुनाव में जीतने का उसमें क्या करना है कि जिससे कि अच्छे मार्जिन से आप जीत सके? कमी ये थी कि वह वर्ग जो उपेक्षित था, जिसको हम पार्टी के मुख्य धारा में नहीं जोड़ सके, उसको वे लोग हमसे कट गए थे। उनको पुनः पार्टी में जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसे हमारे नेता ने तय किया कि हम पीडीए पंचायत करेंगे, जनता को बताएंगे कि यह सरकार पीडीए के साथ किस तरह से छलावा कर रही है। दिखावा कुछ करती है, करती कुछ है। जो कहती है वो करती नहीं, उसके उल्टा विपरीत करती है। अगर कोई चीज इस सरकार के मुखिया कहें तो आप समझ लीजिए कि 99% वह कार्य न होकर के उसके विपरीत होने वाला है। कारण ये भी हो सकता है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा न खोलना भी तो समाजवादी पार्टी को भारी पड़ रहा है। सरकार के खिलाफ मोर्चा जनता के सहयोग से होता है और यह सरकार मीडिया के सहयोग से आम जनता को इतना डरा दी है कि सरकार उस डर से, जनता उस डर से बाहर निकल ही नहीं पा रही। जिम्मेदारी विपक्ष की है। जो सत्ता पक्ष होता है वो अपनी बात रखता है, विपक्ष जो है प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आता है तो जनता का सहयोग करता है। सरकार ऐसा लग रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर डर का माहौल तो नहीं बना है। सरकार और सरकारी तंत्र के पास बहुत से हाथ होते हैं, जिस हाथ का दुरुपयोग करके वह विरोध का दमन करती है। और जिस तरह से मीडिया ने दुष्प्रचार किया, यानी इसके पहले कोरोना का इतना ज्यादा डरा दिया कोरोना से कि आम जनता घर से बाहर नहीं निकल पाई, लोगों को इलाज नहीं हो पाया। जो इलाज करने वाले हॉस्पिटल थे उनको बंद करा दिया गया था, तो जनता में दहशत का माहौल बनाया था। उस दहशत के माहौल से जनता उबर नहीं पाती। जब थोड़ा थोड़ा उबरने लगती फिर न्याय का आ जाता है कोई ना कोई काम, जिसमें फिर जनता दहशत में आ जाती है। मीडिया तो सर वही दिखाती जो उसको दिखता है। मीडिया को जो दिखता है वो नहीं दिखाती। मीडिया जो है, बुरा न मानिएगा, आप लोग तो एक समान चीज लोग हैं, जो चीज दिखता है उसको दिखाते हैं। लेकिन जो इस मामले में घड़ियाल लोग हैं, जिनको बहुत सारे लोग देखते हैं घरों में बैठे बैठे, वे लोग वही चीज दिखाते हैं जितना वो चाहते हैं, प्लानिंग करे रहते हैं। घटना बाद में होती है, पहले वो पिक्चर चला देते हैं। पहलगांव हमला हुआ बाद में, लेकिन पहले से लोगों को मालूम था कि कुछ होने वाला है नया। क्या मालूम था भाई, कैसे मालूम था? मेरी प्रश्न है आप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। सरकार प्रश्न चीज में है ही है कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष विरोध कर सकता है। एक चीज का हम विरोध शुरू करते हैं, दूसरी चीज आ जाती है। जनता उस चीज को समझ नहीं पाती कि ये चीज विरोध होगा। खुलकर नहीं आ रहा है। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा।
क्या जनता और विपक्ष पे क्या घमासान मचा हुआ है? जनता को अब महसूस होने लगा है कि यह सरकार हमें गुमराह कर रही है, हमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दिखा करके हमें डरा रही है। अब धीरे धीरे जनता समझने लगी है और जनता निकलना शुरू की है। अब उनको इसी का परिणाम रहा कि लोकसभा में हम भारी संख्या में जीते और भारी संख्या में हारे। एक आखिरी सवाल, नेशनल मीडिया और एक जो यूट्यूबर प्लेटफॉर्म है उनको किस प्रकार देखते हैं आप? यूट्यूबर जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है यूट्यूबर भी डरे हुए हैं। तमाम जनपदों में आपने देखा होगा यूट्यूबर जब कोई सच्ची घटना दिखा देते हैं तो यही थानेदार उनको थाने में बैठा करके कपड़े उतरवा के डंडों से मारते हैं। तो उन डर से यूट्यूबर जो सच्चाई दिखाने में कहीं कहीं कतराते हैं, डर जाते हैं। और कुछ यूट्यूबर जो है बहुत ही धैर्य से और बड़ी ही बहादुरी के साथ सच्चाई का उजागर करते हैं। आपने देखा होगा पार्टी ऐसे यूट्यूबरों के लिए क्या प्लान लेके आई, सुरक्षा उनकी आर्थिक मदद किस प्रकार कर सकती है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे यूट्यूबरों को जिस तरह से है मदद भरपूर करते हैं। इलाहाबाद में वाराणसी में 25 मई 2025 मार्फियर्स आकृति इंटरनेशनल IVF सेंटर वाराणसी ने अपनी 10वीं वर्षगांठ आयुष्मान हॉस्पिटल में धूमधाम से मनाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री सौरभ श्रीवास्तव MLA और विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दिव्या अग्रवाल ने की, जिन्होंने बताया कि ये इंडो जर्मन साझेदारी 2015 से पूर्वांचल को विश्व स्तरीय IVF सेवा दे रही है। अब तक हजारों परिवारों को संतान सुख दिलाने के साथ सेंटर ने मेडिकल ट्रेनिंग और वर्कशॉप के जरिए कई चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम में IVF से लाभान्वित दंपतियों ने अपने अनुभव साझा कर माहौल को भावुक कर दिया। सेंटर ने भविष्य में और भी परिवारों की मदद करने का संकल्प लिया। मैं डॉक्टर दिव्या अग्रवाल, आयुष्मान हॉस्पिटल डायरेक्टर एवं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफ मार्फियर्स आकृति IVF सेंटर। आज किस संबंध में कार्यक्रम? आज मैं ये कार्यक्रम हमारे रखा है, हमने अपना 2015 में IVF मार्फियर्स आकृति IVF सेंटर का स्टार्ट किया था और हमारे आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य पे हमने ये कार्यक्रम रखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे द्वारा जो IVF हुए थे उनके द्वारा जो बच्चे हुए हैं, आज उनके अभिभावक और वो बच्चे हमारे बीच में हैं, उसको देख के मुझे मतलब बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है और मुझे सच में मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ इन लोगों बच्चों को देख करके। आज उन लोग के हंसते हुए खिलते हुए चेहरे देख करके सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस कार्यक्रम का मेरा पर्पज़ ही ये था कि जो बच्चे हमारे द्वारा हो चुके हैं उन बच्चों को हम बुलाएं, उनको उनसे मिलें। मेरा मेन पर्पज़ आज के कार्यक्रम का यही है। जिन महिलाओं में इस तरह की शिकायतें हैं उनको किस तरह से कहना चाहेंगे, क्या कुछ आजकल के दौर में एक्चुअली देखा जा रहा है कि इनफर्टिलिटी की और बांझपन की समस्या बढ़ती जा रही है। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो करियर के कारण से बहुत सी महिलाएं देर से प्रेगनेंसी प्लान भी करती हैं, देर से मैरिजेस भी हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां होती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी या एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब की जो ब्लॉकेज हो जाती है, या आजकल पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या भी काफ़ी कम मिल रही है। उसके बहुत से कारण हैं, चाहे आप स्ट्रेस कहिए, ज़्यादा मोबाइल की यूज़ है, या खान पान में जो बदलाव है, ये सारी चीज़ें, या एडिक्शन है जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ों की वजह से ये पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या भी कम होती जा रही है। ये भी बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। तो माना जाए तो दोनों लोगों के प्रॉब्लम से ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये सोचा जाता है कि इनफर्टिलिटी है तो मतलब कि किसी केवल महिला को प्रॉब्लम होगी, ये गलत धारणा है। अगर किसी में महिला की परेशानी हो सकती है, किसी में पुरुष की परेशानी हो सकती है। इसलिए जांच और इलाज दोनों का ही कराना चाहिए।